हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ पैक की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है फैकल्टी पोजीशन के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है आपकी, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 4 मार्च 2024। 4 मार्च 2024 जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। फैकल्टी पोजीशन के ऊपर ये वैकेंसीज हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपकी फर्स्ट वैकेंसी है। इसमें प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी 1 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है आपकी प्रोफेसर की जो है वो जनरल कैटेगरी में है। इसके अलावा जो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो ओबीसी कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। यहाँ प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में है। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है, प्रोफेसर की 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, वो जनरल कैटेगरी में है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, ये भी आपकी जनरल कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2nd वैकेंसी आपकी जो है ओबीसी कैटेगरी में है। ये आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है। यहाँ प्रोफेसर की 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। यहाँ प्रोफेसर की 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। प्रोफेसर की 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी में है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मैथमेटिक्स में है। यहाँ प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, ये वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फिजिक्स में है। यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी लास्ट वैकेंसी जो है वो है सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़ में। यहाँ प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इन वैकेंसीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपका जो एकेडमिक लेवल होना चाहिए प्रोफेसर के लिए, जिसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीएचडी होनी चाहिए, डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड में फर्स्ट क्लास, और इक्विवेलेंट एट बैचलर और मास्टर लेवल। मतलब आपका फर्स्ट क्लास में ये सारी की सारी डिग्रीज होनी चाहिए, पीएचडी, मास्टर और बैचलर। 10 ईयर का आपके पास जो है मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री का। और नेक्स्ट 6 रिसर्च आपकी जो है पब्लिकेशन एट लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन एससीआई जर्नल, यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स। इसमें आपका जो है वो रिसर्च पेपर होने चाहिए। इसके अलावा 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए आपकी, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है वो प्रोफेसर की है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री। मिनिमम आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री का। और 6 आपके रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए एससीआई जर्नल, यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो पीएचडी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री अप्रोप्रिएट ब्रांच में आपके पास होनी चाहिए। और जो यहाँ आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उसके लिए बीई बीटेक आपकी एयरोनॉटिक और एरोस्पेस में होनी चाहिए। एमई एमटेक एमएससी एमए ब्रांच या स्पेशलाइजेशन जो है वो इन सब्जेक्ट्स में आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी जो है वो आपकी इस ब्रांच में होनी चाहिए। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। उसके अलावा स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट जियो टेक्निकल में आपकी एमटेक होनी चाहिए। पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड आपकी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनी अदर रेलिवेंट ब्रांच में आपके पास जो है बीई बीटेक होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जो है वो इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए आपके पास डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई बीटेक होनी चाहिए और मास्टर डिग्री जो है वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड में होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, सभी ब्रांचेस के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। इन वैकेंसीज़ के लिए आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से। उसके बाद आपने जो है वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों, आपने सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करने के बाद आपने हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करनी है इनके दिए गए एड्रेस के ऊपर। इनका एड्रेस जो है वो ये है। इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है अपनी हार्ड कॉपी जो है वो
आपने सबमिट करनी है। यहाँ पर लिखा गया है कि हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिसीव एट द इंस्टीट्यूट। अगर आपकी रिसीविंग नहीं होती है हार्ड कॉपी, तब आपको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका जो है वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये एप्लीकेशन आप जो है वो 4 मार्च 2024 शाम 5 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा और आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका 14/3/2024 तक जो है वो गिवन एड्रेस के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचता है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को। और मैनुअल जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा, सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही जो है वो ये कंसीडर करेंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चला गया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।